आज हमारे घर इतने सारे पकवान बने हैं, बने भी क्यों ना, हमने कृष्ण भगवान की छठी जो मनाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रयागराज से हूँ एंड वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म के 6वें दिन छठी मनाई जाती है। उसी दिन उसको काजल लगता है और कई तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। अब कृष्ण जन्माष्टमी पर भी हम कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं, तो इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी के 6वें दिन भगवान की छठी भी मनाई जाती है। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं छठी की तैयारी करने के लिए। छठी के मेन्यू में रहता है कढ़ी चावल, कोई एक मिठाई, उसके साथ पूड़ी सब्जी और सिठौरा। तो हमने सिठौरा भी बनाने की तैयारी कर ली और उसके साथ साथ हमने मीठे में बनाया है रसगुल्ला, जिसके लिए हमने खोवे को ग्रेट करके उसमें मैदा ऐड किया है और उसके साथ साथ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और उसको अच्छे से मसल के थोड़ी देर के लिए रख दिया है रेस्ट करने के लिए। और जब तक वो रेस्ट कर रहा था हमने फटाफट से चाशनी बनाई और फिर उड़द की दाल, दही बड़ा भी छठी में बनाया जाता है, तो हमने थोड़ी सी उड़द की दाल भिगाकर उसको बेसिक से मसाले डालकर पीस लिया और फिर कढ़ाई में तेल गरम करके अच्छे से उसमें छोटे छोटे से गोल गोल से दही बड़े का शेप में हमने उड़द की दाल को डालकर डीप फ्राई किया है। और जब तक शेंग के उड़द दही बड़े को डीप फ्राई कर रही थी तो मैंने सोचा मैं उसकी दही तैयार कर लेती हूँ चटपटी। तो मैंने दही बड़े का दही तैयार मैं करने लगी और तब तक शैंकी ने सारे दही बड़े को डीप फ्राई करके निकाल कर नमक वाले पानी में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद फटाफट से दही बड़ा बनने के बाद हमने जो खोया और मैदा मिलाकर रखा था उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाई, एकदम चिकनी, ताकि उसमें कहीं भी कोई लाइन ना रहे। लाइन रहती है तो रसगुल्ले का जो मैदा रहता है वो फट जाता है। तो हमने फिर इसको डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम किया और फिर सारे रसगुल्ले को भी अच्छे से रेड रेड होने तक डीप फ्राई कर लिया और मीठी चाशनी में हमने इसको डुबा कर रख दिया ताकि इसमें अच्छे से रस भर जाए और ये रसीला हो जाए। और अब तक हमारा कढ़ी चावल दही बड़ा सब्जी पूड़ी बन गया था और मीठा भी बन गया था। तो बस बारी थी सिठौरा बनाने की। ये सिठौरा एक खास तरीके का लड्डू होता है। जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये लड्डू उसके बच्चे के जन्म की खुशी में भी बांटा जाता है, तो इसलिए हमने जन्माष्टमी पर भी ये सिठौरा बनाया था। तो अब फाइनली हमारा सारा खाना बन चुका है। तो सारा खाना हमने थाली में निकाल कर आ गए नीचे और भगवान को हमने भोग लगाया। भगवान की थाली में तुलसी पत्ता जरूर ऐड करना चाहिए क्योंकि बिना तुलसी के भगवान कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते। तो हमने सारे भोग में एक एक करके तुलसी का पत्ता डाला और उसके बाद भगवान की आरती की। तो आज के लिए बस इतना ही, करते हैं वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में।